आफ्टरनून सर, प्लीज होस्ट कर दो। प्रियंका, बायोलॉजीचे सर थोडे आउट ऑफ स्टेशन आहेत. पुढच्या आठवड्यामध्ये बायोलॉजीचे लेक्चर लावेल मी. आपको होस्ट कर रहा हूँ सर. हाँ बस आधा घंटा. Good morning, good afternoon, good afternoon. Very good morning and good afternoon. Oh, bus, just a minute, please wait 1 minute. Wait. ये क्लीन कर दो, दिखने में अच्छा दिखेगा. Just wait. गुड आफ्टरनून. एक बॉल ऑफ कर दो. गुड आफ्टरनून. ओके, तो प्लीज स्टार्ट प्लीज ओपन द नोटबुक. तो हम लोग सॉलिड स्टेट में क्या क्या चीज जान गए, बस 2 मिनट रिकैप कर लेते हैं. हम लोग ये बात देखे कि सॉलिड किसको बोलते हैं, तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स की मैग्नीट्यूड अपोजिंग फोर्स से अगर ज्यादा हो जाती है तो उसको सॉलिड बोलते हैं. ठीक है ना? ओके. उनकी स्पेस जो होती है वो बहुत होता है, मैक्सिमम ऑक्यूपेटी बढ़ जाती है. पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाते हैं. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो क्या होगी, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है, डिफ्यूजन कैरेक्टर कम हो जाती है. ये सॉलिड है. ये भी हम लोगों ने देखा कि ऑडियो रिजॉइन सर, ऑडियो इज ब्रेकिंग. क्या अभी भी सुनाई दे रहा है क्या ब्रेकिंग होते हुए? यस. 1 मिनट. ओके, मैं देख लूं. अब क्लियर है ना? अब तो क्लियर हो. ठीक है, दोनों अब क्लियर हो गया है. अभी भी क्लियर नहीं है? ओ माय गॉड, ब्रेकिंग कर रहा है. मैं ब्रेकिंग करके बोल ही रहा हूं. पहले एक बात देखो कि ये क्लियर है या नहीं. क्लियर? अरे मैं ब्रेकिंग करके बोल रहा हूं इसीलिए ब्रेकिंग है. ठीक है, नॉट क्लियर. ओ माय गॉड, साउंड तो पूरा है. नो सर. ओ माय गॉड, अभी आवाज क्या आ रही है क्या?
क्या अभी भी वेरी ब्रेकिंग? मेरी आवाज अब सही आ रही है? मैंने ऑडियो वाला वायर निकाल दिया है। हो रहा है? नॉट नाउ, अब नहीं। चलो। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके, एक जस्ट ए मिनट, थोड़ा नेटवर्क को ठीक करने दो, 1 मिनट। क्या आप लोग अब आवाज मेरी सुन पा रहे हैं? क्या मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? अभी भी नहीं? नॉट क्लियर। ओ माय गॉड। फिर से रिज्वाइन करता हूं। ओके, पहले मैं एंड कर रहा हूं, अब फिर रिज्वाइन कर रहा हूं। ठीक है, अब क्लियर है? आपका नेटवर्क नहीं है। ठीक है, नेटवर्क नहीं है तो मैं नेटवर्क बदल देता हूं। दिखा रहा है, देखो अभी भी मेरा तो ये नेटवर्क अभी वाईफाई पूरा दिखा रहा है। बताओ। अच्छा, रिज्वाइन करने से। ओके, मैं एंड कर रहा हूं। ठीक है, क्लियर आ गया? नाउ क्लियर? क्लियर। ओके ओके, चलो अब ठीक हो गया। नाउ ओके, चलिए कोई बात नहीं, परफेक्ट क्लियर, थैंक यू। ओके, स्टॉप। तो शुरू करते हैं हम लोग का सॉलिड स्टेट का जो पार्ट शुरू हो गया है उसे देखो। ठीक, ओके। तो देखो, हम लोग कल बात किए थे कि जितने भी क्यूब हैं वो 4 तरह के होंगे। ठीक है ना? एक का नाम दिए थे सिंपल क्यूब, ठीक है। और 3 था वो सेंटर्ड था, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूब। ओके, उसके बाद इसको BCC बोलते हैं। एक आता है फेस सेंटर्ड क्यूब, FCC। ठीक, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा इंड सेंटर, EC लिखेंगे। अब मैं बात करूंगा सिंपल क्यूबिक का। हाँ, इंड सेंटर क्यूब, EC क्यूब, ECE। ठीक है। सिंपल क्यूब में कल मैं बताया था ये कैसे बनेगा, तो प्लीज देखो। एक पहले लीनियरली ऐसे अरेंज होते हैं, 1 डायमेंशनल ऐसे होते हैं ना। ओके, ये 1 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल का मतलब है कि इसको हम लोग बोलते हैं ओवल पार्ट, बाहर निकला, और नीचे वाला को बोलते हैं डिप्रेशन पार्ट। ठीक, क्या बोलेंगे? डिप्रेशन। तो ये 1 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल में एक का ओवल दूसरे के ओवल के ऊपर हो जाए, नीचे वाले का भी एक का ओवल दूसरे से ओवल से कनेक्ट हो जाए। ओके, ऐसे। ठीक है। अब ये हमारा एक्स एक्सिस का है और एक वाई एक्सिस का है, ये 2 डायमेंशनल है। ठीक है, ओके। 1 ओवल, यानी फर्स्ट का ओवल, सेकंड का भी ओवल, थर्ड का भी ओवल एक है।
अगर हम इसको ए लेयर बोले तो इसको भी ए और इसको भी हम क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। ठीक है, ये तीनों जो है वो एक ही जैसा हो गए। ठीक है, ये तीनों एक ही जैसा है। ये 2 डायमेंशनल का है, एक का ओवल दूसरे के ओवल पर, दूसरे का ओवल तीसरे के ओवल पर, ऐसे अरेंज हमने कर दिए। ये किस तरह का अरेंजमेंट है, 2 डायमेंशनल को याद करो। ठीक है ना, बोर्ड इज नॉट ब्लर। अब प्लीज एक बार और सुनेंगे, जैसे आप अगर होटल में जाकर मिठाई खरीदते हो, स्वीट खरीदते हो, सपोज करो आप लड्डू खरीद रहे हो, तो उसकी अरेंजमेंट देखना, एक बड़ा सा डिब्बा है, उसमें लड्डू लेकर एक एक को फुलफिल कर देता है। और दूसरा जो है, एक लड्डू के जस्ट नीचे दूसरा, दूसरे के जस्ट नीचे तीसरा, ऐसे कर कर ये अरेंज किया। तो वो मान के चलो कि वो 2 डायमेंशनल पैकिंग है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये बनेंगे। अब एक इसमें टर्म पढ़ने वाले हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। ध्यान से देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है कि इस तरह के अरेंजमेंट अगर हो तो किसी एक स्फीयर से सराउंडिंग में कितने स्फीयर टच करेंगे। तो देखो ये एक टच किया है, ठीक है ना, उसके बाद और कौन टच किया है, ये किया है, ये किया है और ये किया है, यानी ये इस तरह से ये टचिंग किया है। तो कितने मोलेकुल्स इसे टच हुए, 1 2 3 एंड 4। तो इसका अर्थ ये है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बताओ, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4। हाँ गुड, क्योंकि ये 4 यूनिट से टच किया है। ये जो कंडीशन है 2 डायमेंशनल के लिए, 1 ओवल ऑफ ए स्फीयर टच टू another ओवल, एक का ओवल दूसरे से अगर टच करेगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा क्या होगा, 4 होगा। अब उसकी साइज कैसा होगा, तो एज ए स्क्वायर की जैसा होगा। ठीक है ना, स्क्वायर के जैसा होगा। वो स्क्वायर के जैसा होगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन देखेंगे, सिंपल क्यूब बनाने के पहले, सिंपल क्यूब ये सब 3 डायमेंशनल है, अभी हम लोग 2 डायमेंशनल पर बात करते हैं। ठीक, थोड़ा धीरे धीरे अभी पढ़ना है, नेक्स्ट क्लास से थोड़ा स्पीड बढ़ा देंगे। अभी प्लीज थोड़ा धीरे धीरे समझो, क्योंकि इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने नहीं हूं, मेरे पास स्फीयर और आपके पास स्फीयर नहीं है, नहीं तो जल्दी से समझाता। ठीक है, एक और 2 डायमेंशनल का कंडीशन बता रहा हूं, ये लीनियरली है। पहले बताओ, 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। ठीक है, 1 डायमेंशनल। अगर मैं पूछूं कि 1 डायमेंशनल की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो एक स्फीयर राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, तो लीनियर वाले को, लीनियर अरेंजमेंट जो होते हैं उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 2। अब दूसरे लेयर को ध्यान से देखो, इन दोनों को ये डिप्रेस पार्ट है। अब इसका इसके जस्ट नीचे ओवल पार्ट लगा दे। ठीक है ना, इसके भी जस्ट नीचे ये ओवल पार्ट, इसके भी जस्ट नीचे ये ओवल पार्ट, इसके भी जस्ट नीचे ये ओवल पार्ट। फिर से देखो, इसके जस्ट नीचे ये ओवल पार्ट, इसके जस्ट नीचे ये ओवल पार्ट, ये ऐसा होगा। ऐसे ये बनेगा। थोड़ा ये इधर हो गया। अगर मैं कहूं कि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये नहीं, इसके चारों तरफ ये कंप्लीट पैक है। तो ये देखो, इससे टच किया है, इससे टच किया है, इससे टच किया है, इससे टच किया है, और इनसे, और रियल में देखो कैसा होगा। ठीक है, इसके जो होंगे वो हमारा हेक्सागोनल होगा।
क्या नहीं दिख रहा है क्या? ठीक है, मैं एक बार कट करके रिज्वाइन करता हूं। नो, क्लियर है तो क्लियर है, तो रिज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको हेक्सागोनल होगा। ठीक, ओके, दीज आर द हेक्सागोनल। इसमें अगर कहूं मैं इसकी पैकिंग इफिशियंसी ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, ये 2 डायमेंशनल है, तो इसकी जो एरिया फंक्शन होता है, और 3 डायमेंशनल में क्या होता है, वॉल्यूम। इसमें एक ये पार्ट और ये पार्ट कंप्लीट फुलफिल है, और इसकी खाली जगह कौन है, ये डॉटेड पार्ट, ये खाली जगह। ठीक, तो एक क्वेश्चन पूछा गया है 2 डायमेंशनल में। ठीक, तो इसकी पैकिंग इफिशियंसी कितनी होगी, कैसे निकलेगा, तो इसकी पैकिंग इफिशियंसी ऐसे निकालेंगे हम लोग। ठीक, ये देख लो, ये कितने क्यूब है बताओ, या कितने एरिया है, 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3, और ये ऐसा। तो पहले देख लो इसकी एरिया निकालते हैं। पहले देखो एरिया निकालेंगे, टोटल एरिया। ओके, इसकी अगर साइड को ए मान ले और इसकी रेडियस को ये मान ले, तो यहां पर ए इक्वल टू 2r होगा, और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया है, और इसकी एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का इक्विलेटरल ट्रायंगल कितने बन रहे हैं, 6 है। अगर हम इसकी एरिया निकालें तो √3/4 साइड के स्क्वायर होता है ये एरिया, तो √3/4, और साइड कितना है, ए का वैल्यू 2r है, इसकी स्क्वायर लिखो, √3/4 और 4 इंटू r², यानी √3r²। ये क्या हो गया बताओ, इसकी टोटल एरिया हो गया। ठीक, अब इसके अंदर का ये जो पोर्शन है जो भरा हुआ है वो कैसे निकलेगा, तो देख लो एक स्फीयर का ये साइड पूरा भरा हुआ है, तो 1/3 है ना। ठीक है, तो ये तो सर्कल है, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल लिए हैं, तो सर्कल का एक का क्या होता है, πr², तो इसका 1/3 है कि नहीं, एक का 1/3 है कि नहीं, इसमें कितने हैं बताओ, 6 है। अब बीच में एक कौन है बताओ, πr²। ठीक है, इसको देखते चलो, πr² × 6, तो ये हो गया 2, और ये πr², यानी 3πr² में ये कंप्लीट भरा है। और √3r² जो है वो इसका टोटल एरिया है, तो इसकी पैकिंग इफिशियंसी कितनी होगी, या पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा। ठीक, तो क्या लिखेंगे, 3πr² डिवाइडेड बाई √3r²। ठीक है, r² कैंसिल हो गया, 3/√3, या इसको हम लोग 3 को √3 इंटू पाई लिखेंगे। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करता हूं, प्लीज नोट इट। ब्लर हो गया तो मैं स्क्रीन को थोड़ा क्लीन कर देता हूं, मैं रिपीट भी कर रहा हूं, लेकिन प्लीज इसको नोट करो।
हाँ, उसके बाद 3.14 5.43 5. हो गया? कैसे हुआ प्लीज एक बार देखो। जैसे ये 2 डायमेंशनल का है तो 2 डायमेंशनल में ये पार्ट ही रिपीटिंग होगा, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे ले लें तो देखो इसमें 6 यूनिट ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं ना। ये अगर स्फीयर का रेडियस है r तो ए भी क्या होगा r, यानी सॉरी इसकी रेडियस कितना हो जाएगा, साइड कितना होगा, ए का जगह पर 2r होगा। थोड़ा सा इसमें और हम लोग साइड 2r ऐसे लिखे हैं ना, तो आप देख लो √3/4 साइड स्क्वायर है, ठीक है। और एक चीज और इसमें देखो, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इतने ऐसे लिखे, और लेकिन ये रियल में कितने हैं प्लीज एक बार और चेक कर लो, 6 हैं। √3/4 × 4r², ये 6 है, तो ये वैल्यू आएगा 6√3। समझ में आया? नहीं आया? अगर नहीं आया तो एक बार प्लीज आप इसको और देख लो। मैं चाहता हूं इस सब को इंड कर दो ऐसा, ऐसा। यही साइड है, इसको ए बोलते हैं, और ये 2r के बराबर। ये कितना पोर्शन इसमें आया है, 1/3, ठीक है। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एक इसमें कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल 6 है। एक का एरिया कितना होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर, तो 6 × √3/4, साइड कितना है, ए का स्क्वायर। ए को रेडियस के टर्म में लिखें तो 2r का स्क्वायर, तो 6 × √3/4 2 2 4r², 4 4 कैंसिल हो गया, 6√3r² लिखेंगे, ठीक है ना। ये टोटल का हेक्सागोनल का एरिया, ये किसका है, हेक्सागोनल एरिया। हो गया? अब देख लो इसमें मोलेकुल्स की साइड कितना भरा हुआ है, तो आप ये देखो कि ये पोर्शन है, ठीक है ना, और ये पोर्शन है, ये 6 ये है और ये इसमें भरा हुआ, ये जगह खाली है। तो इसकी हम लोग शेडेड एरिया निकालो जो पूरी तरह से ये कवर है। कैसे निकालेंगे, तो πr² इसकी एरिया, इसका 1/3 पार्ट है, और ये कितने हैं, 6 हैं, और ये एक कंप्लीट सर्किल है जिसकी रेडियस क्या होगा, r है, तो एरिया ऐसा। ये हमारा 3 और 6 2πr² प्लस πr², यानी 3πr² ऐसा है, ठीक है। और ये 6√3r² इनका है। तो इनकी पैकिंग कितनी होगी, या पैकिंग फ्रैक्शन कितना लिखेंगे, इसकी 3πr² में शेडेड पार्ट है, और टोटल कितना है, 6√3r², ठीक है। अच्छा, पैकिंग फ्रैक्शन, अगर पैकिंग इफिशियंसी है तो 100 से मल्टीपल कर देंगे, तो ये 3π/6√3 आया, ठीक है। अब इसे देख लो, ये √3 है और 3 है, तो ऊपर √3 लिख देंगे पाई, और नीचे क्या लिख देंगे, 6।
ये हो गया हमारा पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक, अब देख लो इसको मैं कैसे लिखता हूं। ठीक, और ये इक्वल डिवीजन 6। ठीक है, तो ये हमारा 6 से डिवीजन हो गया तो 0.9064 आया। इसका अर्थ ये है कि इसको 100 से मल्टीपल कर दें तो 90% पार्ट क्या है बताओ, शेडेड है। 90% पार्ट क्या हो गया, कवर हो गया। ठीक है, खाली कितना है, अनऑक्युपाइड, तो ऑक्युपाइड अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, 10%। इसे देखो। ठीक, ये अरेंजमेंट अगर है, क्योंकि 2 डायमेंशन से ही 3 डायमेंशन बनता है, 2 डायमेंशन के बाद से ही 3 डायमेंशन बनता है। अब समझ में आ गया। तो 1 हेक्सागोनल अगर ये ऐसा है तो मैं यहां पर लिख दूं कि अगर 2 डायमेंशनल है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो, 6 हो, तो इसकी पैकिंग इफिशियंसी जो होती है, CNC अप्रोक्सीमेटली 90% होता है। अब हम लोग बात करेंगे 2 डायमेंशन हो और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो उसी वक्त बताए हैं कि एक स्फीयर ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ऐसा। ठीक, तो देखो ऐसा आएगा, आएगा, यानी इसको मैं यूं लाया हूं, ऐसा। तो ये पोर्शन जो है वो पूरी तरह से भरा है। अगर स्फीयर का रेडियस r है और इसकी साइड a है, a इक्वल टू क्या होगा बताओ, 2r के बराबर। ठीक, ये 2 डायमेंशनल के लिए बात करते हैं। अब यहां पर देख लो, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये टोटल एरिया ऑफ द स्क्वायर। ठीक है ना, a का स्क्वायर, साइड के स्क्वायर लिखते हैं ना, 2r के स्क्वायर लिखेंगे, 4r स्क्वायर होगा। और एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट जिसमें भरा हुआ है, तो देख लो ये सर्किल का 1/4 है ना। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एक सर्किल का एरिया है, उसका 1/4 पार्ट ये है, और इसमें कितने हैं, 4 है। ठीक, तो ये 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बताओ, पाई आर स्क्वायर। शेडेड पार्ट ये है और एरिया ऑफ द स्क्वायर ये है। अगर मैं कहूं कि पैकिंग फ्रैक्शन निकालो इसका, पैकिंग फ्रैक्शन, तो क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट और डिवाइडेड बाय डेड पार्ट और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, अब 4r स्क्वायर लिखेंगे। आर स्क्वायर कैंसिल, तो पाई बाई क्या बच गया, 4। पाई बाई 4 को 3.14 डिवाइडेड बाई 4, मैं इसका कैलकुलेशन करता हूं, 3.14
में डिवाइड करना है 4 से, तो 0.785, तो 0.785 और इसकी पैकिंग इफिशियंसी कितनी होगी, तो 100 से मल्टीपल कर देंगे इफिशियंसी, तो 0.785 इंटू 100 78.5% आएगा। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इनकी पैकिंग इफिशियंसी 78.5 एक्रोस। देखो तो इसमें 10% खाली रहेगा और इसमें लगभग 11-12%, 21% खाली रहेगा, यानी अनऑक्युपाइड स्पेस 10% रहेगा और इसमें कितना होगा 21.5%। देखो तो बेस्ट पैकिंग कौन होगा बताओ, बेस्ट पैकिंग जो होगा हमारा 2 डायमेंशनल का वही होगा जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है। ठीक, क्योंकि 2 डायमेंशनल से ही 3 डायमेंशन मिलता है। हो गया ना, प्लीज इसको नोट करते चलो। ये डेटा सब याद करना है, ये कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट, जिसको याद रहेगा वो तुरंत लिख देगा, जिनको याद नहीं है तो उसको लिखने की कैलकुलेशन करने की टाइम नहीं होती है, इसीलिए पूरी तरह से रटे जाना है। ठीक, अब देखो, अब बात करेंगे 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल को ही लैटिस बोलते हैं। रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको पूरा अच्छा से समझ में आए। 3 डायमेंशनल जो होगा वो लैटिस होगा। कल हमने क्या बताया था कि 3 डायमेंशनल कैसे करेंगे, पहले 1 डायमेंशनल बना लो, ठीक है ऐसे। अब इसको 2 डायमेंशनल बनाना है तो 2 तरह से बना सकते हैं। 2 डायमेंशनल में कौन होगा, एक के ओवल के जस्ट नीचे दूसरा का ओवल, और इसकी पैकिंग इफिशियंसी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, कुछ ऐसा। ये 2 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल कब बनेगा, जब इसी के जस्ट ऊपर जो होगा वो होगा, इसके जस्ट ऊपर वो होगा, इसके भी ऊपर होगा और इनके भी ऊपर वैसा ही होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से एक एक को वो कवर करके बनाएगा। अब मैं कहूं कि इसकी 3 डायमेंशनल कैसे दिखेगा, तो 3 डायमेंशनल कैसे दिखेगा उसको मैं एक छोटा सा फिगर ऐसा बनाता। ये तो 2 डायमेंशनल का अपर सरफेस हो गया, तो 3 डायमेंशनल कैसे दिखेंगे, तो इसके जस्ट नीचे एक होंगे कि नहीं, इसके भी जस्ट एक नीचे ऐसे होंगे, इसको हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक, बात समझ में आ रहा है ना, और इनके भी जस्ट ऐसे दिखेंगे, ये इनके नीचे एक और है, ये इनके और ये इनके, ऐसा ये 4 सेंटर बनाएंगे, इनके भी एक, इनके भी एक, ऐसा। ठीक है ना, वो ऐसा दिखेगा। यानी मैं यूं कहूंगा कि अगर इसको सिर्फ स्फीयर को ये पॉइंट के रूप में अगर दिखा जाए, ठीक है, तो इसे ऐसे अब मिला दो और नीचे भी ऐसे मिला दो, ये ठीक।
और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूब बोलते हैं। इसी का क्या नाम देते हैं, प्रिमिटिव। मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, पहले मैं बोल देता हूं, ठीक है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको थोड़ा समझ में कम आ रहा है, इसीलिए इनको मैं स्लो स्लो और डबल रिपीट कर रहा हूं, इसलिए परेशान मत होना, ठीक। ये है सिंपल क्यूब ऐसा। और इसी सिंपल क्यूब की रिपीट जब होते रहेगा तो वो लैटिस बनेगा, और इसी को क्या नाम देंगे, यूनिट सेल, ठीक। और ये जो छोटे छोटे स्फीयर के पार्ट हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है, या लैटिस पॉइंट। ठीक, ओके। अब ये देखो बनेगा कैसे। अगर मान लो ये ए टाइप का लेयर है, ए भी क्या होगा, ए और ए, नीचे भी ए, इसके जस्ट ऊपर भी रखोगे तो वो क्या होगा, ए, इसके ऊपर भी क्या होगे, ए होगा। यानी सिंपल क्यूबिक का जो पैटर्न जो होता है वो हमारा ए ए ए ए ए ऐसे होते जाता है, यानी एक ही नेचर का सब होगा, ठीक। ये सिंपल क्यूबिक है, ठीक। कल जो बताया था, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कम समझ में आया है, वो प्लीज लिख लें। क्या क्या लिखना है उससे देखो। पैकिंग इफिशियंसी, एक ये इफिशियंसी, ठीक है ना। क्या होता है, नीचे होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो भी हो जिसका, ऊपर क्या है, इफेक्टिव नंबर ऑफ स्फीयर, इफेक्टिव नंबर ऑफ स्फीयर इनटू वॉल्यूम ऑफ शेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये होता है इफिशियंसी इनटू 100, ठीक। अब देखो ये दिखेगा कैसे, आप देखो फेस से ऐसे दिखेगा, ये सामने और ये पोर्शन, अगर मैं ऐसे पेंट कर दूं, ठीक है, ऐसे, बात समझ में आ रहा है ना, या इसको आप ऐसे भी लिख दो, ठीक। और ये कॉर्नर पर ये रहा, ये कॉर्नर पर ये, सब पर ये स्फीयर का कुछ पार्ट ऐसे हैं, और कल हमने बताया था कि ये स्फीयर का कितना पार्ट है, 1/8 पार्ट। यही चीज को समझना है। तो टोटल स्फीयर कितना है, टोटल नंबर ऑफ स्फीयर, स्फीयर इन वन सिंपल क्यूबिक कितना होगा, तो देखो 1/8
है ना, और एक स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू। और ये कितने हैं? 8 है। तो टोटल कितना हो गया? 4/3 पाई आर क्यू। यानी हम कह सकते हैं कि 1 इफेक्टिव स्फीयर होगा, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव स्फीयर कितने होंगे बताओ? वो 1 होंगे। इसकी पैकिंग इफिशियंसी सिंपल क्यूबिक का अगर हमको निकालना है तो ऐसे लिखना है, इफेक्टिव नंबर ऑफ स्फीयर 1 है, वॉल्यूम उसका 4/πr3। अगर इसकी एज लेंथ ए है तो ये देखो दोनों अटैच है ना, तो इसको 2r लिखेंगे, तो इसकी ए क्यूब वॉल्यूम हो जाएगी। तो आप देखो 4/3 पाई आर क्यूब, अब वॉल्यूम जो है 2r क्या क्यूब, 4 पाई आर क्यूब इंटू 3 इंटू 8r क्यूब, ये क्यू क्यू कैंसिल हो गया, 4π/3 इंटू 8, ये कितना हो गया 2, पाई बाई कितना हो गया 6। ये पैकिंग फ्रैक्शन है, इफिशियंसी के लिए 100 से मल्टीपल कर दो, 3.14 100/6, यानी ये 50% से कुछ ज्यादा होता है। 3.14 मल्टीपल 100, ठीक है, डिवीजन 6, 52.33। तो कल ही मैं बताया था 52.33, यानी राउंड फिगर 52% होगा। तो ये ऑक्युपाइड जो है वो ऐसे होते हैं। तो अनऑक्युपाइड स्पेस क्या होगा? 48%। अब हम लोग पढ़ेंगे बीसीसी। बीसीसी इसका नाम है बॉडी सेंटर्ड क्यूब। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, बॉडी सेंटर क्यूब का अरेंजमेंट जो है वो ध्यान से देखें। बॉडी सेंटर क्यूब का जो टर्म है वो ऐसे है, जैसे एक मान लो ऐसे सेंटर वाले, और ये इसके ऊपर एक लेयर और नीचे भी एक लेयर, ठीक है। जैसे ध्यान से देखना है के स्फीयर और इनके स्फीयर, पहले देखो, या पहले एक चीज और समझाना चाहता हूं, देखो इसको मिटा दो। मैं बोल रहा हूं, जैसे सपोज करो कि 4 बॉल लो, इमेजिनेशन करो, चारों बॉल को थोड़ा अलग अलग डिस्टेंस पर रख दो। पहला लेयर, उसको हम लोग ऐसे लिख दे, ये चारों टच एक दूसरे में नहीं करना चाहिए, ऐसे रख दो, ठीक। तो कुछ बीच में जगह खाली हो गया ना। और एक दूसरा बॉल लाओ जो इसके ऊपर रखो, क्या हो, इसके जस्ट ऊपर हो, यानी ये फर्स्ट लेयर है, तो जो सेकंड जो है वो इनको भर जाए। इसका मतलब है कि सेकंड लेयर वाले इनको भी टच कर रहा है, इनको भी टच कर रहा है, इनको भी टच कर रहा है, और इनको भी टच कर रहा है, हो गया। थर्ड लेयर में
ये क्या होगा कि जैसे ये है उसी के ऊपर और 3 4 रख दो, यानी ये पोर्शन ऊपर वाले को भी 4 को भी टच करे और नीचे वाले को भी 4 को क्या करे, टच करे। और उसके बाद एक कट ऐसा करो, ठीक। तो वो कटिंग करने पर वो कैसा दिखेगा उसे देख लो। एक हमारा ऐसा क्यूब तो दिखेगा, और ये बीच में एक ऐसा स्फीयर है, इसे स्फीयर ऐसा टच करते हुए दिखेगा। ठीक, लेकिन ये और ये पोर्शन टच नहीं करेगा, ये पोर्शन टच नहीं करेगा, ये और ये पोर्शन टच नहीं करेगा, क्योंकि आप देखो ये चीज 3 डायमेंशनल है और ये हम बोर्ड कॉपी जो है वो 2 डायमेंशनल पर है। इसको हम और भी अच्छा तरीका से समझ सकते हैं। जैसे आप एक जिस रूम में है, आप उसी रूम का इमेजिनेशन करो, तो उसमें 8 कॉर्नर है, ठीक है ना, और 8 कॉर्नर पर स्फीयर रख दो, उसी 8 कॉर्नर, और जिस रूम में है उसके बीच में एक स्फीयर रख दो। इस तरह से स्फीयर रखो कि ये स्फीयर उस कॉर्नर वाले से टच करे। इसमें कितने कॉर्नर है बताओ? 8 कॉर्नर है, और 8 कॉर्नर के हर स्फीयर एक दूसरे से क्या करे, वो टच करे, लेकिन आपस में कोई एक दूसरे से टचिंग न करे। तो उस तरह के जो क्यूब होते हैं उसको क्या बोलते हैं? बॉडी सेंटर क्यूब बोलते हैं, ठीक है ना, बॉडी सेंटर क्यूब हम उसको बोलेंगे, ठीक है। यहां पर ध्यान देना है कि ये पोर्शन टच नहीं करता, लेकिन ऊपर का जो फेस जो है ये हमारा टच करेगा, ठीक। तो यहां पर ध्यान दो कि ये कॉर्नर और ये कॉर्नर एक दूसरे को टच करते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं, और मैं अपना कमी भी बताना चाहता हूं कि कमी ये है कि हमारे पास ऐसा कोई स्फीयर मेरे पास अभी नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूं, ठीक है। बस सिर्फ आपको एक इमेजिनेशन करने को मैं बोल सकता हूं, और वैसे इमेजिनेशन करना है। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने घर को, रूम को इमेजिनेशन करो, उसमें 8 कॉर्नर है, वो हर 8 कॉर्नर पर स्फीयर है। बॉल लो ना, बॉल है नहीं मेरे पास, ठीक है। तो वो स्फीयर है। उसके बाद बीच में एक ऐसा स्फीयर रखो कि हर का कॉर्नर वाले एक दूसरे को क्या करे, टच करे, ठीक है ना। यानी एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है ना। वो टच करेंगे, लेकिन साइड वाले क्या होंगे, वो टच नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है ना? ओके, यही कंडीशन है, और ये कंडीशन को मैं इस क्यूब को बनाकर बताने वाला हूं। तो आप प्लीज इस क्यूब को हम यहां बना देते, एक क्यूब हम तो यहां बना दे रहे हैं, ऐसा सभी पर ये है। और ये बात जान गए हैं कि इसका कितने पार्ट बढ़ता है, 1/8। और ये जो बीच में ये जो क्यूब है, ये क्यूब इनसे भी टच करता है, इनसे भी करता है, इनसे भी करता है, इनसे भी करता है, इनसे, इनसे, इनसे और इनसे, 8 से टच करता है, ठीक है ना। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी इफेक्टिव नंबर ऑफ स्फीयर देखो, ऑफ स्फीयर इन 1 यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कितने होंगे। तो इसमें 8 कॉर्नर है, कॉर्नर पर है, प्लस 1 जो है इनसाइड है, क्यूब है। जो 8 कॉर्नर पर है उसका 1/8 पार्ट यूज होता है, ठीक। तो एक स्फीयर तो कॉर्नर पर हो गए, और एक स्फीयर जो है वो हमारा क्यूब के इनसाइड,
तो टोटल स्फीयर इन 1 क्यूब 1 + 1 2। तो याद रखना है कि बीसीसी में टोटल नंबर ऑफ स्फीयर कितना होता है, 1 क्यूब में 2 होता है। और सिंपल क्यूबिक में आपको कितने होंगे, 1 ही होंगे। ठीक, ओके। अब हम लोग बात करते हैं रिलेशन बिटवीन साइड एंड स्फीयर। रिलेशन बिटवीन, ठीक है, साइड ऑफ क्यूब एंड रेडियस ऑफ स्फीयर। ओके, यानी इसकी अगर एक फेस को अगर हम लोग देखें तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, और बीच में ये ऐसे। ठीक, या यूं कहो कि इसको हम लोग टच करते हुए दिखा सकते हैं। ये ऐसा, ये, ठीक, ये इन साइड है और ये ऑफ साइड है। ठीक, ये आर है और ये ए है। ठीक है ना, ए की वैल्यू 2r से ज्यादा। क्या है, ज्यादा है। ए की वैल्यू 2r से बस 2 मिनट से ज्यादा है। ठीक है ना, तो कौन सा इसमें साइड इक्वल है, तो एक डायगोनल से दूसरे डायगोनल के बीच में टचिंग है। एक डायगोनल और ये ऐसा है, यहां से ये टच है और ये हमारा क्या है, डायगोनल है ऑफ क्यूब। ठीक है, और एक डायगोनल में ये 2r, ये r और ये r है। 4r इक्वल टू डायगोनल। ठीक है, अगर एक क्यूब की साइड ए है तो डायगोनल की क्या होगा बताओ, डायगोनल की साइड कितनी होगी। अगर एक क्यूब की, मैं ये कहता हूं कि ये क्यूब है, इसकी साइड ए है, तो एक डायगोनल से एक दूसरे डायगोनल की साइड कितनी होगी। ठीक, तो इसको कैसे निकालेंगे, इनकी √2a इंटू ए। तो देख लो, √2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर का रूट कर दो, ये 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, √3a स्क्वायर यानी √3a होगा, यानी 4r इक्वल टू √3a। ये एक रिलेशन है। तो बीसीसी में 4r की वैल्यू √3a के इक्वल होगा। ठीक, तो r का वैल्यू क्या लिख देंगे, √3a/4। बस इसका पैकिंग इफिशियंसी निकालकर एंड करता हूं। तो पैकिंग इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, प्लीज आप देखो। पैकिंग इफिशियंसी, टोटल नंबर ऑफ स्फीयर पर यूनिट सेल into volume of one sphere divided by volume of cube। ये कहानी है। नंबर ऑफ स्फीयर कितने हैं,
2 यूनिट वॉल्यूम ऑफ तो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, ये आर क्यूब। और नीचे क्या होगा, वॉल्यूम ए क्यू लिखेंगे। ए का जगह पर क्या लिख सकते हैं 4r/√3, तो यहां पर लिख दो 4r/√3 का होल क्यूब। ये पैकिंग फ्रैक्शन है, 100 से मल्टीपल कर देंगे तो इफिशिएंसी। तो बस कुछ करना नहीं है, कैलकुलेट कर दो, थोड़ा कैलकुलेशन में धैर्य बनाए रहे। 4r2 यानी 2 × 4/3 पाई आर क्यू ऐसे लिख दो। इसकी वैल्यू कितना होगा 4, नीचे क्या लिख सकते हैं ऐसे, इसको देखो 3 था ना, 4 × 4 × 4 3 है आर क्यू, और ऊपर क्या होगा √3 × √3 यानी 3√3 आएगा। ये आर क्यू कैंसिल, एक 4 से एक 4 कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल, ठीक है ना। ऊपर कितना बच गया 2π√3 और नीचे क्या हो गया 4 4 16 यानी π√3/8। यही आई इंटू क्या लिखना है 100। तो मैं ये बताना चाहता हूं, ये लगभग ये लास्ट है, ठीक है। ये ऐसा लिख दूं मैं √3 इंटू 3.14 और डिवाइड किस पर करना है 8 से।